मैं जीएस प्रिंस का देखिए आप सभी के लिए कई नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट पर बड़ी अपडेट करेंगे। बड़ी अपडेट करने वाले प्रिंस विकास का क्या होता है आप सभी बताएंगे, लाइक कर दीजिए। देखिए आप सभी के लिए हम जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट और आयोग से जो अपडेट लेते हैं वहां से जो सूचनाएं निकल के आती है टू दी पॉइंट आप सभी तक हम रखते हैं। और बता रहा हूँ उसके लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तकलीफें उठानी पड़ती है, मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो सारी चुनौतियों को फेस करते हुए आप सभी तक जो है सूचनाएं को आसान बना करके रख देते हैं और पहुंचा करके, और उसको यदि आप सभी हल्के में ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं अगर यदि आप सभी सोच रहे हैं जो नोटिफिकेशन जारी होगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे। और देखिए बता रहा हूँ इसके सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, जो रेगुलर नहीं पढ़ रहा है। और मैं बता रहा हूँ देखिए आज का कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो गया, स्पेशली बता रहा हूँ प्रीलिम्स का, जो कि कोई भी एग्जाम दीजिए उसकी क्वालिफिकेशन अगर उन सारे बच्चों को है जो कि मतलब मास लेवल पर बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं उस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, बता रहे हैं जो देखिए उसका कट ऑफ जो है हमेशा से उस लेवल का मेंटेन हो जाता है, जो कि अगर उस पर आप नहीं आ पाए, उस कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए तो हम बता रहे हैं जो बड़ी चुनौती यहाँ आपके लिए हो गया। फिर जो है 1 साल 2 साल पीछे चले जाते हैं, आपके करियर बहुत ही समझ रहे हैं जो सोचते हैं हो नहीं पाता है, बन नहीं पाता, चाहे अधिकारी बनने का सपना हो या फिर कह सकते हैं जो भी क्लर्क हो या फिर कह सकते हैं एएसओ बनिए, जो भी बनिए वो तभी हो सकता है अगर यदि आप में कंटिन्यूटी पढ़ाई में है और सिकंदर बनने की जिज्ञासा आप में आ गई है। हर दिन जो है आपको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, तो हम बता रहे हैं आपके लिए वो सारे एग्जाम जो है इजी हो जाएगा। एक एक स्टूडेंट देख लीजिए सेंट्रल का कई एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है, उसके बाद स्टेट का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी उसका रिजल्ट हो जाता है। 3-3 4 हमारे पास बता रहा हूँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट है 5-5 ज्वाइनिंग लेटर रखा है और एक सीट में रिजल्ट लिया है, ऐसा ऐसा स्टूडेंट सब है। जनरल का एक सीट है, वैसा वैसा स्टूडेंट हमारे पास मतलब कॉन्टैक्ट में है। तो हम बता रहे हैं वो सब स्टूडेंट कैसे ये सब चीज को आसान कर देता पता है आप सभी को। कंटिन्यूटी कम से कम पढ़ाई में जरूर रखता है। और यहाँ तक कि आप सभी सोच रहे हैं जो नोटिफिकेशन जारी होगी और हम उसके बाद जो 18 घंटे पढ़ के एग्जाम को निकाल देंगे, हो नहीं पाता है। और वो क्या होता है जो देखिए 8 घंटे 10 घंटे जो रेगुलर अभी पढ़ रहा है उसके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हर दिन जो है सिकंदर बनने की उसमें मतलब एक हैबिट हो गई है और कट ऑफ को आसानी से वो पार भी कर जाता है और आगे की एग्जाम। लाइट कट गई थी, चलिए पिक्चर खत्म और शुरुआत करते हैं अपडेट से ही। चलिए देखिए प्रथम सांख्यिकी पदाधिकारी की विज्ञापन जो जारी आप सभी के सामने हुई है और प्रिंस विकास ने अपडेट करता है, आप सबको पता ही है ना, स्पेशल वीडियो बनाई थी, 3 वीडियो विज्ञापन जारी हो गई। देखिए 1 अप्रैल से आवेदन होना शुरू हो गया है और बहुत ही सावधानी से आप सभी फॉर्म भरिएगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है जो देखिए इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन चल रहा है। देखिए आप सभी बता रहा हूँ लाइक कर दीजिए। और देखिए क्वालिफिकेशन सारी क्लियर है लेकिन आप सभी को समझ से बाहर चल रहा है, क्या है ना देखिए इकोनॉमिक्स मैथ्स और यहाँ तक कि सांख्यिकी, ये तीनों सब्जेक्ट अगर यदि आप सभी मेजर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं ग्रेजुएशन में वो ऑनर्स हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाइए पास कोर्स लिखा हुआ, पास कोर्स उन सारे बच्चों के लिए है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है, ठीक है ना। वहां पर देख लीजिए आपकी सब्जेक्ट है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सेमेस्टर है ईयर है, अगर वो सब्जेक्ट आपकी उसमें मेंशन है तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी है। और यहाँ तक उससे नीचे आ रही है देखिए सब्सिडरी में देखिए यही कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेजर लेवल पर है तो सब्सिडरी में है। देखिए अगर यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीटेक किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीए किए हैं, कुछ भी किए हैं, कोई भी डिग्री क्यों नहीं बैचलर लेवल कर लिया, अगर उसमें ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्सिडरी में है मतलब फाइनल ईयर में क्या है उसको भूल जाइए, वहां नहीं भी है तो उससे पहले आपका होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फोर्थ जो भी सेमेस्टर ईयर होता है आपका, वहां आपका 2-1 कोई भी ईयर में वो सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए। सब्सिडरी उसी को कहते हैं। और ऐसा भी होता है सब्सिडरी में फर्स्ट ईयर में बच्चे अगर कोई सब्जेक्ट लेते हैं सेकेंड ईयर में चेंज भी हो जाता है। सब्सिडरी में अपने हमारी मर्जी है। तो ये सारी चीजें का कंफ्यूजन यहाँ दूर है और आप सभी आवेदन कर दीजिए, ठीक है, नहीं किया तो कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस इसको बता रहा हूँ
ये सर्टिफिकेट आपका कोशिश करिए, प्रयास करिए न्यू फाइनेंशियल ईयर का 2025 का देने का। जैसे 1 अप्रैल के बाद बनाइएगा तो क्या होगा ना, जो आपकी लेटेस्ट अपडेट वाली आएगी 1 अप्रैल से पहले बनाइएगा तो ओल्ड वाला शो करेगा। तो प्रयास करिए ईडब्ल्यूएस को अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लीजिएगा तो आगे चल के थोड़ा परेशानी नहीं होगा। अगर यदि आयोग का दिया उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो हमें 2025 वाला न्यू फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में जब आप दूसरे में जाते हैं तो आपकी इनकम देखी जाती है क्या है, वो जो आप रखे हैं उसमें बताएं सही है या गलत, ये बदल जाता है, समझ रहे हैं ना। आप अभी सरकारी नौकरी हो गया है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा चल रही है, समझ रहे हैं ना, जो टैक्स वैक्स लग रहा है, फिर भी आप ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं, तो यही सब मेजर समस्या है। इसी के लिए जो है कहता है जो अपडेट वाला देना चाहिए। और बाकी आपकी मर्जी दे दी है 24 वाला तो दिक्कत नहीं है, लाइक कर दीजिए तो भी आपको नहीं दिक्कत होगा। अगर ये कुछ भी करेगा तो समझ रहे हैं, हमको बोलिएगा, चेयरमैन को हटा देंगे वहाँ से, सबको हटा के नया स्टाफ को बहाल कर देंगे और नौकरी आप लोग का नहीं जाएगा, समझ रहे ना। नौकरी सबका होगा लेकिन परीक्षा को पास करके हमको रोल नंबर दिखा दीजिए परीक्षा पास करके, तो हम मान जाएंगे। जो आपका हो गया दिक्कत करेगा तो हमको बोलिएगा ना, सबको दिखा देंगे वो। प्रिंस विकास बहुत सही। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपकी एग्जाम डेट। देखिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की विज्ञापन जारी हुई है, इसकी एग्जाम जो है आयोग का कहना है, जो ध्यान से सुनिए, जो संभावित मंथ जो है नवंबर है, आयोग का कहना है नवंबर संभावित मंथ हम लेके चले हैं, उससे पहले आपकी एग्जाम नहीं होगी। प्रिंस विकास जो बोल रहा है 100% अगर हो गया उससे पहले आपकी एग्जाम हम कोई भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। प्रिंस विकास का अपडेट करने समझ लेना, डायरेक्ट ऑफिस का देना है, जो कि वहाँ चल रही है सारी चीजें। जो ये आवेदन अभी बच्चा का होगा, कितने बच्चे आवेदन किए, उसके बाद जो है हमें भी अभी बहुत सारा काम एग्जाम पर चल रहा है, उसका हम चर्चे नहीं करेंगे, हमको खुद बोरिंग हो रहा है। और उस पर अब दुरुस्त जो होगा बीएसएससी +2 एग्जाम पर अपडेट लेके तब अपडेट करेंगे। आप लोग पढ़िए, जो होगा सरप्राइज एग्जाम डेट होगा, जो होगा हम डायरेक्ट अब बता देंगे। आप लोग को जैसे मैनेज करने का वो करिएगा, नहीं तो रखिए जो 2-4 दिन में हो सकता है हम अपडेट मिल जाएगा ठोस तो हम कर देंगे उस पर भी। लेकिन ये प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की एग्जाम पर बताया जो नवंबर संभावित मंथ है, उससे पहले हमको टाइम नहीं है, उससे पहले आयोग के पास टाइम नहीं है इस पर काम करने का। आपका जो भी फॉर्म भरा जाएगा छुपो नहीं करेगा आयोग, बस वहीं तक सिर्फ सिस्टम को लॉक कर देगा, लास्ट डेट खत्म। और देखिए क्या है, आप सभी कोशिश करिए जो सर्वर जो है लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा डाउन होता है, सर्वर अगर डाउन हो गया, समझ रहे ना, तो आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। सर्वर मतलब गड़बड़, सर्वर मतलब क्या होता है गड़बड़। अगर सर्वर गड़बड़ हुआ तो सर्वर अगर डाउन है, गड़बड़ है, तो उसके बाद समझ रहे ना तो गड़बड़ होने वाला है। तो इसलिए आप सब लास्ट डेट से पहले फॉर्म को भर लीजिए। चलिए ये क्लियर हो गया प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की ये सारी चीजें आपकी कंफ्यूजन दूर। अब आते हैं जो नेक्स्ट क्या CGL 4 पर। देखिए CGL 4 की नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जो सीट हम बता रहे हैं उससे ज्यादा नहीं है CGL 4 में, लगभग 2500 सीटों पर, लगभग मतलब होता है जो 2500 क्रॉस नहीं होता है, समझ रहे ना, 2000 के बाद 2500 के बीच में सीट है आपका, ठीक है ना। और इससे पहले हम आपको सीट वाइज भी बताएं कितना कितना कौन कौन सीट पर विज्ञापन है, ठीक है ना। और 2500 से ऊपर नहीं है। और ये विज्ञापन पर बता रहा हूँ, आयोग डिपार्टमेंट का कहना है 19 अप्रैल को जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद हम मीटिंग रखेंगे। 19 अप्रैल के बाद मीटिंग होगी, उसके बाद संबंधित आयोग BSSC को CGL 4 की विज्ञापन भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। ASO का 1064 है, ये क्लियर सबको पता है, ये बताने का भी जरूरत नहीं है। वहाँ की सीट भी हम इससे पहले बताएगा, आप देखिएगा जब जारी होगी दिखेगा आपको सीट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, जो आपकी CGL 4 की विज्ञापन आपके आयोग के पास जो है जैसे ही जाएगा, और आयोग का डिपार्टमेंट का कहना है जो मतलब क्या, जो ये विज्ञापन आपको 2nd वीक तक दिख जाएगी, ठीक है ना। 2nd वीक मई का 2nd वीक तक CGL 4 की विज्ञापन आपकी जारी हो जाएगी, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए, CGL 4 की विज्ञापन मई के 2nd वीक तक जारी हो जाएगी 100%, हम बता दिया आपको, देख लीजिएगा। प्रिंस का जो बोलता है ना वो दिखता है। और आगे फिर अपडेट करेंगे CGL 4 पर, वो अपडेट करेंगे जो आयोग के पास जाएगा ना तो वो अपडेट कर देंगे, जो आयोग के पास भेज दिया गया है सब अपडेट A to Z करेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं फिर जो है 33वीं न्यायिक सेवा। 33वीं न्यायिक सेवा के जितने बच्चे हैं आप सब इसमें एक ही चीज करना है,
डिपार्टमेंट का कहना है जब तक सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास कोई ऑर्डर लेटर नहीं आ जाता है तब तक हम इस विज्ञापन को जारी नहीं करेंगे। और बता रहा हूँ सीटों की संख्या, कोई बोल रहा है 100 प्लस है, कुछ भी उसको ध्यान नहीं देना। सीटों की संख्या 50 से 100 के बीच में ही है, ठीक है ना। और ये क्लियर है 33वीं न्यायिक सेवा का विज्ञापन तभी जारी होगा जबकि समान प्रशासन विभाग का कहना है जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद ये विज्ञापन पर मीटिंग होगी डिपार्टमेंट में, उसके बाद जो है ये विज्ञापन को हम जारी करेंगे। तो देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब तक आ जाता है, उसके बाद जो है जल्दी जारी हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 दिन में जारी कर देगा उसके बाद डिपार्टमेंट। समझ रहे ना। वाईएमएन और एपीओ के बच्चे जितने भी हैं, देखिए कहना है एपीओ वाले कहना है जो कार्मिक का कहना है एपीओ से आता है, कार्मिक से आता है एपीओ वैकेंसी। तो कार्मिक का कहना है जो जब तक कि जुडिशियरी का फाइनल आवेदन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो है एपीओ का हम जारी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सब कुछ का एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उससे ही डिपार्टमेंट चलेगी। और बाकी आप सभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का 3 इयर्स का ये जो प्रैक्टिस करने का जो आ रहा है, जो होना चाहिए एक्सपीरियंस आप सभी के लिए, ये देखिए क्या होता है, लागू होता है। तो ये तो एमबीबीएस के बाद जो है एमडी आप जब कर लीजिएगा ना, उसमें भी रूल है जो बिहार सरकार में जाकर के 3 साल जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद जो है आपको एमडी का डिग्री मिलेगा। डिग्री से वैसे दिक्कत नहीं है लेकिन वो कंपलसरी है, 3 साल जो है आपको वहाँ करना पड़ेगा काम, और नहीं तो 25 लाख का पेनल्टी का ता लगाता है। एमडी जो बच्चा करने के बाद पीएससी में जाकर प्रैक्टिस नहीं करेगा 3 साल, तो समझ रहे हैं 25 लाख का पेनल्टी उसको लगेगा। ये ऐसा है, मेरा भाई है डॉक्टर साहब वही सब बोलता है। तो ये सब चीज़ है जो हर जगह रूल है, तो ये सब चीज़ आप सभी समझ लीजिए। जो पढ़ाई करिए, पॉजिटिव रहिए, और विज्ञापन तो जारी होना ही है। प्रिंस का जो अपडेट करेगा ना, आगे देखिएगा सब विज्ञापन आपकी जारी हो जाएगी फटाफट। आज का अपडेट इतना ही, मिलते हैं।